देखो ऐसा है, कहने के लिए सब कुछ कहते हैं, जिसका जहाँ मत होता है वो वोट देता है। जी जी कुल मिला के इस सरकार में एक पहली कमी जती कि हम किसान हैं, ये सब बनिया है जी। सही है साहब। किसान हर जाति का है जी। लोधी, एससी, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण सब। इस सरकार में किसान का हनन हुआ है, इसलिए बीजेपी से लोग किसान वर्ग का जो आदमी है वो दूर हो रहा है। सेठ जी पूंजीपति है, कपड़ा 20,000 जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि विधानसभा चुनाव 2022 शुरू हो चुके हैं और सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए निकल चुके हैं। और उसी कड़ी में हम आज मलावन पर आए हुए हैं, विधानसभा सदर 104 पर, और यहाँ की जनता का मूड हम पता करेंगे कि वो आखिर किसे वोट दे रहे हैं और क्यों वोट दे रहे हैं। आपका नाम बाबू जी? सूबेदार से। तो आप किसे वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को। बीजेपी से वोट देने का कोई खास आपका उद्देश्य? फ्री राशन मिलता है जी, और 2,000 रुपये सम्मान निधि के आ रहे हैं, जी, इसलिए मुझे बीजेपी करने का कोई खास कारण? हाँ बिल्कुल। जी बताइए। एक तो प्रदेश से गुंडागर्दी दूर है, ठीक। दूसरे विकास सही हो रहा है, तीसरे किसानों के प्रति अच्छी सोच है उनकी। जी, हाँ, विकास के प्रति मतलब मेरी उनके तरफ फेवर है। बहुत बहुत उचित कदम उठाया है कि शायद कोई सरकार उठाए। रात में डेड बॉडी जलाने का काम जो है ना आप ही की सरकार ने सबसे पहले उठाया है। उसमें कुछ कार्ड होंगे शासन प्रशासन के, लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि इस तरह का किसी के साथ दोषभाव किया जाए, किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया जाए। सरकार गुंडाओं को तो किनारे लगा ही रही है, सब लोग देख रहे हैं। आज विधानसभा एटा पर एक नंबर पे किसको मानते हैं? अरे विपिन वर्मा डेविड जी हैं, और आपको 10 तारीख के बाद मालूम पड़ जाएगा इसमें क्या है। नंबर 1 पर आप किसको मानते हैं? बोलो। हाँ बताइए, आइए 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 आइए। नंबर 1 पर आप किसको मानते हैं? जोगिंदर सिंह। एक कोई काम बताइए जोगिंदर सिंह यादव के शासनकाल में। जोगिंदर सिंह यादव उनके शासनकाल नहीं, तो पहले से थे नहीं MLA। उसके बाद अभी जो 5 साल जो बीते जो हैं विधायक जी हैं ना, तो उनने अभी तक एक बार उसके जीतने के बाद इलेक्शन दोबारा आके जनता मुड़ के नहीं देखा, जनता कैसी नहीं। लेकिन प्रशासन ने उनकी बिल्डिंगों को धराशायी किया है, तो जनता वो तो चलता है, वो तो ऐसे तो सब चलते हैं, कुछ ऐसा चलता रहता, मतलब दूसरों की जमीनों पे कब्जा किया जाएगा और फिर उसके बाद बिल्डिंग बना ली जाएगी, उसके बाद प्रशासन गिराएगा। कब्जा जब कब्जा नहीं बिन से पहले से बना कैसे लिया? नहीं वो तो सरकार थी ना उनकी, तो सरकार लिया। अब क्यों नहीं कागज थे, वजह क्या थी? वो तो फिर जब शासन आएगा ना उसके बाद फिर हो जाएगा। सब उनकी खरीदी हुई जमीन है। अच्छा, किसानों को खाद नहीं मिली इस बार, तो क्या वो मुद्दा नहीं है? सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा है, क्यों नहीं है? वो जनता क्यों नहीं बोल रही मुद्दा? वो जनता कहती है कि खाद सबको मिली है। कौन कहता है? नहीं, खाद नहीं मिली, किसी को नहीं मिली है। देखो ऐसा है, कहने के लिए सब कुछ कहते हैं, जिसका जहाँ मत होता है वो वोट देता है। जी जी जी। कुल मिला के इस सरकार में एक पहली कमी जती कि हम किसान हैं, ये सब बनिया है जी। सही है साहब। किसान हर जाति का है जी, लोधी, एससी, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण सब। इस सरकार में किसान का हनन हुआ है, इसलिए बीजेपी से लोग किसान वर्ग का जो आदमी है वो दूर हो रहा है। सेठ जी पूंजीपति है, कपड़ा 20,000 की साड़ी आई 22 की बेचेंगे, 500 की आई 600 की बेचेंगे। हम कहाँ जाएं? मेरा गेहूँ लेवी 1950 की थी जी, और 1500 में मंडियों में गेहूँ कटवा दिया हमने। कोई शादी कर रहा है लड़की की, कोई कर्ज दे रहा है, कोई ब्याज पे ले रहा है, 1500 में कटवा दिया। आज गेहूँ 2100 रुपये, मेरे पास गेहूँ है कहाँ? 3 प्रत्याशियों में पहले नंबर पे किसको मानते हैं? पहले साहब हम जोगिंदर को वोट नहीं दे रहे। आपने ये बच्चे से टैप उठाया, जोगिंदर के अंदर खामियां हो सकती नहीं। हमारा टॉपिक नहीं। नंबर 1 पर अभी इस समय कौन है? जोगिंदर 104 पर जोगिंदर। हम सिर्फ सभा को वोट देते हैं। दूसरे नंबर पे किसको मानते हैं? अब साहब दूसरे पे तो अब लड़ाई जो 2 रह गए जी, बीजेपी बसपा जी। इनमें कौन आगे पीछे हो इतना अनुभव नहीं है। इतना अनुभव है कि मतलब 1 नंबर पे किसान दुखी है सर। तो अनुभव की बात थी ये, और हमने तमाम व्यापारियों से बात की और इसी को लेकर कुछ और लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सभी लोगों का। किया है उसके लिए बताइए। जब बच्चों की जिंदगी खराब हो तो हम किन्हें बताए दें? अब मोदी ने तो बच्चों की जिंदगी खराब आप वोट देते हैं कि नहीं? वोट तो देते हैं बराबर। तो वोट किसे देंगे इस बार? इस बार आप जो तो हमारी समाज जीते जाए वो जीते जाएंगे। आप समाज के साथ हैं, आप वोट किसी करेंगे? मैं मायावती को वोट दूंगा। क्यों? क्या वजह क्या है? राज खत्म हो जाएगा। गुंडा राज खत्म हो जाएगा। मायावती आने जो से सरकार रही तो क्या उसमें गुंडा राज रहा था क्या? उसमें भी गुंडा राज नहीं रहा, ये भी सरकार सही है। ये भी सरकार सही है, ये भी देख रही है। ऐसा कौन सा काम रहा इस सरकार में जिससे आपको खुशी हुई, जिससे आपको मदद मिली? बहन जी के
देखो बहन जी ने किस सरकार की बात कर रहे हैं? सरकार में तो ये राशन वासन मिल ही रहा है। राशन आपको मिला? हाँ, और मिल रहा है। सुरक्षा वगैरह या गुंडागर्दी किस तरह की? गुंडागर्दी कम है इस राज्य में, गुंडागर्दी कम है। जो 104 विधानसभा है, सकीट क्षेत्र है, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे अब तक सकीट की जनता रूबरू हो रही है? सबसे ज़्यादा है महंगाई से परेशान। पेट्रोल हो गई थी। सकीट की बात कर रहे हैं सिर्फ। सकीट में भी महंगाई रही है ना। सकीट की समस्याएं क्या क्या है? सकीट की समस्या है सबसे ज़्यादा किसान लोगन की समस्या है। मतलब गाय फाय बहुत परेशान कर रही हैं खेतन लोगन में। अच्छा अच्छा। हाँ, रात भर आदमी को जगह नहीं पड़ रहा है, सबसे बड़ी ये समस्या है। सुरक्षा के मामले में भाजपा सरकार कहाँ तक है? सुरक्षा बिल्कुल ना हो पा रही है। आदमी पहले जैसे भयभीत है। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं सकीट में जिससे मतलब पता चले कि हाँ वाकई घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ या लूटपाट? यही हाथरस में अभी हुई थी। सकीट में कुछ ऐसा हुआ या नहीं हुआ है? सकीट की बात कर रहे हैं, विधानसभा 104 में मौजूद है। सकीट में तो खैर ऐसी नहीं हुई है, ना पहले भी नहीं हुई थी। तो भाजपा सरकार कहीं ना कहीं सकीट के मामले में ठीक है? जैसी समाजवादी चल रही थी वैसी यही 3 है। प्रत्याशी उतरे हैं। भाजपा है, भाजपा से विपिन कुमार वर्मा है, सपा से जुगन सिंह यादव है, विपिन अजय कुमार यादव वर्मा है। तो जाएंगे। तो पहले नंबर पे किसको मतलब मानते हैं कि पहले नंबर पे कौन रहेगा? पहले नंबर पर रहेंगे साइकिल जोगेंद्र सिंह यादव। जुगन सिंह यादव। दूसरे नंबर पे किसको मानते हैं आप? विराज की। कौन? बीएसपी से अजय यादव। अजय। युवाओं के मामले में क्या मानते हैं कि भाजपा सरकार फेल है या पास? फेल है। नौकरी ना रही है 3-4 साल से। हम तो ओवर एज हो गए। 4.5 लाख नौकरियां हमने दी हैं 5 साल में। मेरे गांव में कम से कम 20 लड़का ओवर एज भाई जा रहेंगे। एक को भर्ती ना क्लियर हो पाई है, समझ लो। हम खुद तो ओवर एज भाई जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से जनता में कैसा व्यू है भाजपा का? पुलिस प्रशासन सही काम कर रही है। प्रशासन ठीक काम कर रहा है। बाबा, आप बहुत उम्र दराज हैं, आपने कई चुनाव इलेक्शन देखे होंगे। अन्य सरकार की अपेक्षा भाजपा कहाँ पास है और कहाँ फेल है? फेल है। किसानों को बोला समझ रही है तो फेल है। समाजवादी अखिलेश यादव जिंदाबाद। हाँ, जहाँ तो सपा को रंग हुए है और सफाई होगी, सपा की सरकार आनंद दे। जनरल बिल्कुल आरक्षण के नाम पे बिल्कुल मट्टी खराब कर दी है। जनता क्या करे और युवा क्या करे? और आरक्षण चलता था ओबीसी वालों की मट्टी खराब होती। ठाकुरों पंडितों की वो सरकार है, बिल्कुल उनकी मट्टी खराब कर रही है। हम 69,000 शिक्षक हैं। सकीट के लिए कुछ काम हुआ है? सकीट के लिए कोई क्या काम हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। समस्या सबसे बड़ी युवाओं की समस्या है। कौन सी समस्या है? आप सकीट के क्या क्षेत्रीय समस्या क्या है? आप सकीट के हैं कि नहीं है? सकीट के हैं, लेकिन हम अपनी समस्या बता रहे हैं। अपनी समस्या ये बता रहे हैं कि युवाओं के लिए बीजेपी सरकार ने मट्टी खराब कर दी है। मैं के मामले में 1 मिनट सुनिए तो सही, अब मुद्दा ही सुन लीजिए। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का एक अभ्यर्थी हूँ जो 3 साल से अटका हुआ हूँ। इसमें जो भर्ती चल रही है उसमें इन्होंने ओबीसी का। जनपद एटा के विधानसभा कस्बा मलावन में इस समय मौजूद हैं। कल केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया और उसी बजट को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव का भी माहौल है और हम इस समय व्यापारी से बात करना चाहेंगे। मलावन कस्बा में व्यापारी मौजूद हैं। आपका सर नाम क्या है? सुनील कुमार जैन। सुनील कुमार जैन। हाँ। सर, कल बजट पास हुआ। हाँ। तो क्या व्यापारियों को कुछ उसमें सहूलियत मिली? व्यापारी कोई सहूलियत नहीं मिली उसमें। उस बजट में कहाँ तक आम जनता तक संदेश जाता है? आम जनता क्या संदेश? बजट फायदे कुछ नहीं, क्या जाए जनता संदेश क्या जाएगा उसका? जो चुनाव का रुख क्या है इस समय? चुनाव का रुख तो जो है बीजेपी की तरफ है। यहाँ बीजेपी की तरफ हाँ, बीजेपी की तरफ। बीजेपी ने मलावन में ऐसा एक काम बताइए। कुछ काम किया या तो ऑल ओवर देख रहे हैं, यूपी की देख रहे हैं हम तो जो है। मलावन से हमें कोई मतलब नहीं है। गुंडागर्दी उन्होंने रोकी है। हाँ, बस इसलिए हम जो है उनकी तरफ झुकाव हमारा। हाँ बिल्कुल। कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन बहुत हावी रहा है। नहीं, कोई हावी कुछ नहीं रहा है उसके ऊपर। आप एक युवा है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल अच्छा काम किया? हाँ, अच्छा काम किया है और अच्छा करेगी और भाजपा सरकार ही दोबारा से आएगी। लेकिन विपक्ष हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाती है कि भाजपा ने जो विपक्ष का तो काम ही है दूसरों पर टीका टिप्पणी। बाबा जी, अभी आपका कहना था कि मतलब प्रशासन के लोग आपको परेशान करते हैं, तो किस तरीके की परेशानियाँ होती थी आपको? कोई भी कहीं जाओ, मतलब किस तरह की परेशानी? किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, एडा के अंदर सब कर्मचारी ढीले बैठे। ढीले का मतलब क्या है? ढीले का मतलब कोई काम करने को राजी नहीं। काम नहीं होता था? हाँ। मतलब 5 साल में काम नहीं हुआ? अरे काम तो हुआ, लेकिन ऐसे हुआ कोई गरीब आदमी जाता है उसको सुनाई नहीं करते। बड़े सेठ का मान लो जज नहीं करते। मतलब क्या दे दिया मतलब? हम कोई कागज लेके जाए कहीं भी और उसमें जाए ऑफिस में
तो नेता लोग उठा रहे हैं तो बिना कोई पहले घूस देते हाथ और हम बैठ बैठे। मतलब गरीब की सुनवाई नहीं हुई। हाँ, कम सुनवाई इस सरकार में नहीं हुई या फिर आपके जिले में नहीं हुई? हाँ, पहले से अनुशासन बहुत बढ़िया है। आपके जिले में सुनवाई नहीं हुई या फिर उत्तर प्रदेश में सुनवाई नहीं हुई? पहले से अनुशासन बहुत बढ़िया है। पहले थानों पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, आज जाके रिपोर्ट भाई कोई जाए भाई सभी पार्टियों से हम नाराज नीतियों से कोई वायदा करता। ऑप्शन तो समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी है, ऑप्शन वर्तमान में आप नाराज हैं। बट समाजवादी पार्टी जो विचारधारा है वो अच्छी है। नहीं, वो विकल्प क्यों चुना आपने? हमने कहा इसलिए चुना कि जिसके पास जाओ जुमलेबाजी करता है और वायदा पूरा कोई नहीं करता है। बिजली हम मुफ्त देंगे, हम बिजली देंगे तो उनके कुछ वायदे इनके भी सही रहे। इन्होंने कहा हम कर्ज माफ करेंगे, उन्होंने कहा कर्ज माफ करेंगे, किया। ऐसी बात नहीं है। इन्होंने कहा बिजली। सभी पार्टियां मतलब जुमलेबाज हैं, मतलब ज्यादातर बस। आप समाजवादी पार्टी का बैनर पहने, बैनर पहने, तो क्या आपको लगता है कि युवाओं को बेरोजगार रखा है भाजपा ने? बिल्कुल रखा है, बिल्कुल रखा है। मैं भी तो बेरोजगार हूँ। आप भी बेरोजगार है तो आपने झंडा पहन लिया? झंडा पहनूंगा ही। अच्छा, और क्या है झंडा? अच्छा, बिल्कुल झंडा पहन लिया। मुझे तो मतलब कहीं ना कहीं सर्विस करनी है। बिल्कुल, मुझे तो समाजवादी पार्टी पे एक आस है। अच्छा, मेरी सरकार बने, बस मैं कहीं सिलेक्ट हो जाऊंगा। अभी तो मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, आपकी सरकार है? बिल्कुल, मैं समाजवाद हूँ, समाजवादी हूँ। अच्छा, आप समाजवादी हैं, ठीक है। वोट मेरा समाजवादी में ही पड़ेगा। बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ सरकार बने। मैं अपने गांव की बात करता हूँ। मैं आपको, मेरे गांव में करीबन 2000 वोट है, ठीक है। तो उसमें ऐसे मान लीजिए आप कम से कम पूरा 1800 लगभग पूरा वोट सपा में पड़ेगा। सपा में पड़ेगा। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि तमंचावादी सरकार रही है पिछली। तमंचा के बल पे व्यापारियों को लूटा जाता था, महिलाओं के साथ अवसरता होती थी। ऐसा ये किस में नहीं चलता है? ये चाहे सरकार कोई सी भी हो, बीएसपी हो, भाजपा हो। साहब का आपके सामने कहना है कि बहुत सुरक्षा है। साहब तो यहाँ रहते हैं सुरक्षित, ये बनिया वर्ग से हैं। मैं बताऊँ आपको, तो हम तो किसान हैं। को तो सबसे ज्यादा कमजोर अरे नहीं माना जाता है। इनका क्या है पता है? जब लॉकडाउन लगा ना, एक 5 वाली तम्बाकू 25 में बेची है, तो ये तो भाई बीजेपी को बुलाएंगे। हम तो नहीं बुलाएंगे, हम क्यों बुलाएं? हमारी सरकार सपा सरकार। जय अखिलेश। आप व्यापार मंडल से हैं, आप व्यापार अध्यक्ष भी हैं। 5 साल पहले सरकार थी समाजवादी पार्टी की। अगर इन्होंने सब लोगों को रोजगार दे दिया तो 5 साल में इतने बेरोजगार हो गए। ये क्या करते रहते पहले? तो ये दोष देना कि ये समाजवादी पे भाजपा आ गई, इन्होंने बेरोजगारी कर दी। ये तो पहले सतत नीतियाँ ऐसी थी कि वो सब बढ़ती रही। इन 4 साल में ही ये सब बेरोजगार हो गए। मतलब तमंचावादी नीति को खत्म करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। भाई व्यापार समाज, आप व्यापार मंडल से कल के बजट से क्या अपेक्षा है व्यापारियों को? व्यापारियों को सबसे बड़ी अपेक्षा जो थी इनकम टैक्स से थी, राहत की उम्मीद थी। उसमें कोई राहत व्यापारियों के लिए नहीं मिली है। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार शर्मा। आप सकीट के रहने वाले हैं? प्रॉपर। विधानसभा चुनाव चल रहा है और आप 104 विधानसभा के मतदाता हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने और आपके विधायक ने सकीट पर क्या क्या काम किए? सकीट में बहुत अच्छे काम हुए जी, और भाजपा सरकार से हम बहुत खुश हैं जी। आगे भी वोट हम अपना भाजपा सरकार को ही देंगे। कुछ मतदाता कहते हैं कि यहाँ पर पानी की टंकी है या बस नहीं रुकती है, यहाँ पर ऐसी कुछ मूलभूत सुविधा नहीं हुई है यहाँ पर। बसों के लिए कोई यहाँ सुविधा नहीं है कि सरकारी बसें जो है यहाँ लगनी चाहिए, जिससे कि आम पब्लिक को सुविधा हो सके। भाजपा का ऐसा एक काम बता दीजिए जो सकीट में हुआ है वर्तमान विधायक के माध्यम से। सकीट में बहुत से काम हुए हैं। एक बताइए। गरीब लोगों को कॉलोनियाँ मिली हैं। नहीं, ये तो सरकार का हो गया, ये मैं विधायक की तरफ से बता रहा हूँ। अब विधायक की तरफ से काम तो यहाँ विधायक तो आते ही नहीं है। विधायक नहीं आते हैं। वर्तमान में विधायक कौन है यहाँ भाजपा से? डेविड, विपिन कुमार डेविड। वो नहीं आते हैं? वो नहीं आते हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की तरफ से कल जो बजट पास हुआ है, उस बजट में व्यापारी वर्ग के लिए लगभग क्या लाभ मिला है? राहत ही राहत है। क्या राहत है? अब ये तो हमें इतना हमने मतलब ध्यान नहीं कर पाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव पर महंगाई अब भी है। महंगाई के मुद्दा है। महंगाई मुद्दा बिल्कुल है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? इसका कुछ पता चल रहा है? ये तो सरकार करेगी कंट्रोल।
अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 5 साल से लगातार चल रही, योगी आदित्यनाथ ने सरकार को चलाया है, लेकिन विपक्ष हमेशा एक आरोप लगाता है कि भाजपा और भाजपा के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सब गलत है। क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर वोट देते हैं लोग? विपक्ष वाले स्वयं चोर हैं। विपक्ष वाले चोर हैं? बिल्कुल चोर हैं। अच्छा, तो ये योगी आदित्यनाथ जो है वो, ये सरकार बहुत अच्छी है। वो मंच पर बयान देते हैं कि मैं शिमला बना दूंगा मई जून में। वो तो अगर उनका बस चले तो यहाँ स्वर्ग बना देंगे विपक्ष वाले, और कर कुछ नहीं पाएंगे। गुंडागर्दी नहीं है। महिला सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित है। आपका इस मामले में मत क्या है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगभग किस स्तर पर फेल है और किस स्तर पर पास है? सुरक्षा की दृष्टि से, स्त्रियों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, इस दृष्टि में बहुत उत्तम काम किया है योगी सरकार ने। फेल किस लेवल पे है? फेल इसमें है कि हमारे किसान भाइयों को दिक्कतें हैं आवारा पशुओं से, जी, फसल नष्ट कर रहे हैं। दूसरा उनको दिक्कत है डीजल पेट्रोल के दाम, जी, ये जो केंद्र का विषय है, महंगाई, ये 2-3 समस्या है। लेकिन कुल मिला के व्यापारी